आज हम लोग ग्रुप 17 का पढ़ेंगे, हैलोजन फैमिली पढ़ेंगे। हैलोजन है ना, हैलोजन फैमिली है तो कुछ तो मेंबर तो होंगे ही। तो उसके जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। इसके जो सदस्य हैं वह फ्लोरीन है ना, F, क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन, Br और आयोडीन, I और स्टैटिन होता है ना। स्टैटिन यह जो एटी है यह रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रिय से मतलब है कि इसमें आपके अल्फा बीटा गामा रेडियो होता है। तो यह जो होता है आपका रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव। इसमें जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हें सामूहिक रूप से हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन। दो शब्दों से बनते है ना, हैलोस प्लस जन। हैलोस मीन्स होता है सीसा, और जेन मीन्स होता है जेनरेट करना, प्रोड्यूस करना। अर्थात समुद्री लवण बनाने वाले को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। तो यह हैलोजन जो है वह ग्रीक शब्द है, अपने यहाँ का शब्द नहीं है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, समझ गए? हैलोजन क्यों समूह 17 के प्रश्न पूछता है, समूह 17 के तत्व को हैलोजन क्यों कहते हैं? तो हैलोजन ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से बना है, हैलोस प्लस जेन से बना है। हैलोस से मतलब होता है सी साल्ट, समुद्री लवण, और जेन से मतलब है जेनरेट करना, अर्थात प्रोड्यूस करना, अर्थात बनाने वाला। तो प्रथम चार जो तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यह चूंकि समुद्र से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। ठीक है, तो हैलोजन सामूहिक रूप से कहते हैं। अभी ध्यान दीजिए, यह सभी समुद्र से प्राप्त होता है। आयोडीन जो होता है वह लेमिनेरिया प्रजाति का घास होता है, लेमिनेरिया प्रजाति का घास होता है, उससे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके हम लोग परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो यहां देखिए, क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत आवश्यक है, आप इसको समझें। विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। ये क्लोरीन का 9 होता है, 8 जोड़ देंगे 17, इसमें 18 जोड़ देंगे तो 35, और इसमें 18 जोड़ देंगे तो 53, और इसमें 32 जोड़ देंगे तो आपका एटॉमिक नंबर, ये परमाणु क्रमांक आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसी तरह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2 और 4p5। इसी तरह 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2,
ठीक है। अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p6 4d10 और 4f14 5s2 5d6 5d10 6s2 6d5। तो इसके जो संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी संयोजी कोष। तो संयोजी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी कभी पूछ भी देता है ऑब्जेक्टिव में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP5 NS2 NP5, जहाँ N जो है वह कोषों की संख्या है, कक्षों की संख्या है। ठीक है। अब हम लोग नया चीज पढ़ते हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अब हम इसके ऑक्सीकरण संख्या पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था, इसके जो संयोजी कोष का विन्यास होता है NS2 NP5, दो इलेक्ट्रॉन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो क्या देखते हैं संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीकरण संख्या इसके सभी के लिए -1 होता है। तो सभी के लिए -1 होता है, तो फ्लोरीन का जो होता है हमेशा -1, फ्लोरीन का होता है -1 +1 +3 +5 और +7। ब्रोमीन का जो होता है वह -1 +1 +3 और +5 तक ही होता है परीक्षण प्रभाव के कारण। आयोडीन का जो होता है -1 +1 +3 +5 और +7। हाइड्रोजन में फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होता है। फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणी तत्व है, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह हमेशा -1 होती है। ठीक है। अब अन्य तत्व है जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसके ऑक्सीकरण अवस्था -1 से लेके +7 तक होता है। यह हम देखते हैं कैसे ऑक्सीकरण अवस्था इसके बदलते हैं। ध्यान दें, इसमें क्लोरीन को छोड़ करके F परमाणु को छोड़कर अन्य परमाणु के लिए है, तो इसमें क्या होता है Nd कक्षा के रिक्त होता है। ठीक। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वह एक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था जो हो जाता है वह -1 ऑक्सीकरण अवस्था, या ऑक्सीकरण संख्या भी कह सकते हैं, तो इसके -1। प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि आपके Np में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर D कक्षक में आ जाता है।
संख्या कितने हो गई, 3 हो गई। तो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे क्या, या +3 हो जाएगा विषम संख्या। और इसके तो -1 और 1 भी ऑक्सीकरण अवस्था होगा। यह प्रथम उत्तेजित अवस्था है, प्रथम उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ये px से एक इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत हो जाता है और d कक्षक में चला जाता है। तो इस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 हो जाता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +5। ठीक है। अब तृतीय उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में आपके NH से भी एक इलेक्ट्रॉन प्रोन्नत होकर कूदकर कहाँ आ जाता है, D कक्षक में आ जाता है। तो इस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 7 हो जाती है। तो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे, +7 हो जाएंगे। ठीक है। तो हाइड्रोजन में फ्लोरीन को छोड़कर अन्य तत्व जो होते हैं वह भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्वेश्चन आता है प्रश्न में कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन जो होता है वह -1 +1 +3 +5 और +7 है। तो इसका यह उत्तर लिखना है कि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, उनके वह हमेशा एक तत्व ग्रहण कर वह अपना निष्क्रिय गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त करता है और वह हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। D कक्षक के अभाव होने के कारण फ्लोरीन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। ठीक है। जबकि अन्य तत्व में D कक्षक रिक्त होने के कारण यह इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है -1 +1 +3 और +5 +7 हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीकरण संख्या यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग इसके अन्य गुण पढ़ते हैं। अब है भौतिक गुण जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भौतिक गुण में आप विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता सभी ज्ञात तत्वों में, सभी ज्ञात तत्वों में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है। फ्लोरीन की, अब जैसे जैसे समूह में नीचे आएंगे, जैसे जैसे समूह में नीचे आएंगे, जैसे जैसे समूह में नीचे आएंगे तो जैसे जैसे समूह में नीचे आएंगे तो क्या होता है कि परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। जैसे जैसे समूह में नीचे आते हैं तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती जाती है। तो परमाणु के आकार में वृद्धि होती है तो इसकी विद्युत ऋणता घटती चली जाती है ना। तो फ्लोरीन का होता है 4.1, क्लोरीन का होता है 3.2, ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का जो विद्युत ऋणात्मकता होता है वह 2.2 होता है। एस्टैटिन की 2.2 हो जाती है। तो फ्लोरीन क्या देख रहे हैं यहाँ पर, समूह में नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता मान घटता चला जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है, यहाँ आप देखें इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है
तो वह परमाणु क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तभी वह इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इसके लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, तभी वह दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ेगा। क्योंकि उस परमाणु में पहले से स्थित ऋण आवेश और बाहर से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन, जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, वो चूंकि आवेश समान होने के कारण प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए उसे बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। तो समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, तो समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है वह कम हो जाता है। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। अब बात स्वरूप क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है ना। इसका यह कारण है कि Cl परमाणु में डी कक्षक रिक्त होने के कारण बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए स्थान उपलब्ध हो जाता है। तो क्या देखते हैं, समूह में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बनता है 3.74 हो जाता है, Cl का जो इलेक्ट्रॉन बनता है 4.02 होता है, और Br का जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वह 3.78, और आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है वह 3.44 होता है, 3.44 होता है। क्या देखते हैं यहाँ पर, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, अधिक है। किससे, फ्लोरीन से। इसका यही कारण है, जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक है, इसका यह कारण है कि क्लोरीन परमाणु में डी कक्षक खाली रहता है, तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए स्थान उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, वह फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। अब हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं वह, अब देखिए, हाइड्रोजन जो होता है प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक ये ऑक्सीकारक गुण, ये ध्यान दें, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्यों? तो हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक है ना। इस कारण हाइड्रोजन क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है। इसलिए हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है, तो इसके जो क्रम है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो
फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वह प्रबलता है वह सबसे अधिक है। ठीक है, अब एक चीज हम लोग जो मुख्य चीज है वो हम लोग पढ़ते हैं रंग। हैलोजन, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि हैलोजन रंगीन होता है। हैलोजन रंगीन होता है। हैलोजन रंगीन होता है। अब ध्यान से देखें कि हैलोजन में क्या होता है, रंग जो होता है यह किसी परमाणु को यदि ऊर्जा दी जाती है तो उसके अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जब उच्च ऊर्जा स्तर से वापस आते हैं तो ऊर्जा का विकिरण भिन्न भिन्न रंगों में करता है। तो हैलोजन में रंग उनके अणुओं के दृश्य प्रकाश के अवशोषण से होता है। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। छोटे फ्लोरीन परमाणु के उत्तेजन ऊर्जा उच्च आवृत्ति वाले छोटे फ्लोरीन परमाणु की उत्तेजन उच्च आवृत्ति वाले बैगनी किरणों के अवशोषण के द्वारा होता है और हल्का पीला दिखाई देता है। फ्लोरीन परमाणु हल्का पीला दिखाई देता है। बड़े आयोडीन परमाणु, नीचे बड़े आयोडीन परमाणु है, बड़े आयोडीन परमाणु के उत्तेजन कम आवृत्ति वाले हरे पीले विकिरणों के अवशोषण के कारण होता है और बैगनी दिखाई देता है। इसी प्रकार क्लोरीन हरा पीला और ब्रोमीन लाल भूरा दिखाई देता है। तो फ्लोरीन का जो होता है कलर वह हल्का पीला होता है ना। क्लोरीन का जो कलर हो जाता है वह हरा पीला हो जाता है, हरा पीला। और ब्रोमीन का जो हो जाता है वह लाल भूरा हो जाता है। और आयोडीन का जो हो जाता है गहरा बैगनी हो जाता है, गहरा बैगनी हो जाता है ना। तो देखिए हैलोजन के जो यौगिक होते हैं इनके जो अणु होते हैं इनका उत्तेजन दृश्य प्रकाश के अवशोषण के कारण होता है। जो छोटे जो फ्लोरीन परमाणु है वह उच्च आवृत्ति वाले बैगनी किरणों का अवशोषण करता है और हल्का पीला दिखाई देता है। और बड़े आयोडीन जो परमाणु है यह कम आवृत्ति वाले हरे पीले भाग को अवशोषित करता है और गहरा बैगनी दिखाई देता है। इस तरह से क्लोरीन हरा पीला और ब्रोमीन लाल भूरा दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वह हाइड्राइड पढ़ेंगे। आज इतना ही तक है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत बहुत धन्यवाद।